नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। दमयंती के साथ महाराज नल 1 महीने तक वहीं विदर्भ में कुंडिनपुर में रहे हैं। समास मुस्य कौन्तेय भीमम आमंत्र नैषधा, और फिर महाराज भीम के साथ उन्होंने मंत्रणा की है, उनसे सलाह मशवरा किया है, क्योंकि इसी प्रकार से ससुराल में बने रहने का तो कोई इरादा हो ही नहीं सकता है। और विशेष करके जो प्रतापी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं कि दूसरों के उस पर पड़े रहें। इसलिए 1 महीना पूरा होने के बाद महाराज नल रथे नैकेन शुभ्रेण, रथ तो उनका खुद का था ही, वहां पे घोड़े भी उनके थे, तो एक रथ लिया है उन्होंने। दंत भी परिषोडशे, 16 हाथी लिए हैं। 50 हयैश्चैव, 50 घोड़े लिए हैं। 6 शतैश्च पदाति भी, और 600 पैदल सैनिक लिए हैं। एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें एक रथ है, जिसपे स्वयं महाराज नल विद्यमान है? हो सकता है वार्ष्णेय वापस आ गया हो, क्योंकि अयोध्या नरेश अयोध्या वापस चले गए थे और ये तो स्पष्ट हो गया था कि महाराज नल प्रकट हो गए हैं। और महाराज नल का सारथी महाराज नल प्रकट हो गए हैं, किसी और के यहाँ रह जाए ये तो संभव नहीं है। तो वार्ष्णेय वापस आ ही गया होगा, तो सारथी वो हो गया है, अपने रथ पे विराजमान हुए हैं। 16 हाथी लिए हैं ससुराल से, 50 घोड़े लिए हैं, घोड़सवार हैं, और 600 सैनिक लिए हैं। इस छोटी सी टुकड़ी को लेकर के अत्यंत शीघ्रता पूर्वक निषद देश की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनकी गति इस प्रकार की है कि महाकवि लिखते हैं कंपेन एवं महिम, जैसे पृथ्वी को हिला देंगे। भाई इतनी छोटी सी सेना को लेकर के कोई पृथ्वी को हिला देता है, भाई इरादे बुलंद होने चाहिए ना। पृथ्वी वजन से नहीं हिलती है, पृथ्वी तो इरादों से हिलती है। व्यक्ति के इरादे ऐसे होने चाहिए। महाराज नल पुष्कर के पास जाके पहुंच जाते हैं, यानी निषद देश में जाकर के, और जिस उनके भाई पुष्कर ने उनका सब कुछ उनसे जुए में जीत लिया था, उनसे जाकर के कहते हैं दिव्याव पुनर्बहुवित्तम मयार्जितम, मैंने बहुत सारी धन संपत्ति फिर से एकत्रित कर ली है और मैं चाहता हूं कि एक एक दाव फिर से हो जाए। लेकिन कहां पुष्कर के पास पूरी समृद्धि, पूरा राज्य, और ऐसा कुछ तो महाराज नल के पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराज नल दाव पे क्या लगाएंगे? तो दोनों के बीच में शर्त लगती है, और इस बार महाराज नल कहते हैं दमयंतीम चा यच्चा यन्मम किंचन विद्यते, मेरे पास जो कुछ है और इस दमयंती को भी मैं दाव पे लगा रहा हूं। एस वै मम संन्यासस तब राज्यम तु पुष्कर पुनः प्रवर्ताम द्यूतम इति में निश्चितामति, एक पाणेन भद्रम ते प्राणयोश्चे पणावह। भाई हम दाव पे हमने जो कुछ अर्जित किया है इतने समय में और दमयंती को लगा रहे हैं, आपको पूरा राज्य दाव पे लगाना पड़ेगा। या तो मैं संन्यास ले लूंगा, या तुम्हारा सारा राज्य, यानी जो कुछ तुमने मुझसे जीता था वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर महाराज नल उससे कहते हैं नवेद वांछसी तुम द्यूतम युद्ध द्यूतम प्रवर्तताम, अगर मान लो तुम्हें द्यूत ना खेलना हो तो फिर युद्ध द्यूत का नंबर आएगा। यानी चाहे तो द्यूत द्वारा से खेल लो मेरे साथ, और या फिर युद्ध कर लो। 2 में से एक कार्य तो तुम्हें करना पड़ेगा। द्वयोर एक तरे बुद्धि क्रेताम अद्य पुष्कर कैतवेन आक्षवत्याम तु युद्धे वा नाम्यताम धनु, या तो पांसे उठाओ और जुआ खेलने बैठ जाओ, द्यूत क्रीड़ा के लिए आ जाओ, या फिर धनुष उठाओ और सामने युद्ध के लिए आ जाओ। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पुष्कर के तो मुंह में पानी आ गया, जैसे उसको मुंह की मुराद मिल रही हो, क्योंकि वो तो दमयंती को देखता है वैसे ही पागल हो जाता है। और आज तो सामने से आकर के महाराज नल दमयंती को दाव पे लगा रहे हैं। अरे उसने तो पहले भी कहा था कि आप दमयंती को दाव पे लगा दो, तब महाराज नल ने ये दाव नहीं खेला था, लेकिन आज वो खेलने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं ये तो आप जानते हैं।
कि उन्होंने महाराज ऋतुपर्ण से पूरी विद्या सीख ली है। अब तो प्रलाप करने लग जाता है पुष्कर, बस बस बस, अब क्या, थोड़ी देर की बात है, मैं अभी ये दाव जीत जाऊंगा और दाव जीतूंगा, उसके बाद तो दमयंती मेरी हो जाएगी। और जैसे स्वर्ग की अप्सराएं श्रृंगार करके महाराज इंद्र का स्वागत सत्कार करती हैं, उसी प्रकार से वो मेरे सत्कार में आएगी। महाराज नल को भयंकर क्रोध आ जाता है, क्योंकि उतनी उनकी पत्नी दमयंती के लिए इस प्रकार की बात करे, लेकिन फिर भी हंसते हैं और उससे कहते हैं कि भैया प्रलाप करने का कोई फायदा नहीं, दाव लगाओ दाव। और फिर दाव लगाया जाता है। अब तो वो बात नहीं रह गई है, अब तो स्वयं महाराज नल जो हैं अक्ष निष्णात हो गए हैं और वो दाव जीत जाते हैं। एक ही दाव में पुष्कर ने जो कुछ जीता था वो सब महाराज का हो जाता है। और उसके बाद पुष्कर के प्राण, पुष्कर का अपना राज्य, प्राणेन पणितो पिचा रत्नकोश निचेई, रत्नकोशों के साथ में वो अपने प्राणों को भी दाव पे लगा देता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो पहले बहुत जीता हो, अगर एक दाव हार भी जाए ना तो उसको ऐसा लगता है कि अरे हो गई, ठीक है, एक दाव और खेल लेते हैं। और इस दाव में उसने अपने प्राणों को लगा दिया है दाव पे। इसके बाद महाराज नल कहते हैं कि हे पुष्कर, आज से तुम्हारे प्राणों की स्वामिनी ये दमयंती है। तुम सपरिवार इस दमयंती के दास हो गए हो। तस्यास्त्वम सपरिवारो मूढ़ दासत्वम आगतः। पुष्कर हाथ जोड़ के महाराज नल के चरणों में बैठ जाता है, क्योंकि दास का तो यही नियम है। तब महाराज नल कहते हैं, ना तया त्वत्कृतम कर्म ये ना हम विजिता पुरा। अरे पहले जो तुमने मुझ पे विजय प्राप्त की हुई थी ना, उसमें तुम्हारा कुछ किया धरा नहीं था। कलिना तत्कृतम कर्म त्वम च मूढ़ न बुद्धि से। वो सब कुछ तो कलयुग का किया हुआ था, तुम्हें तो पता भी नहीं है, और तुम ये समझते हो कि तुम बड़े होशियार हो। जो कुछ ये हुआ है, जाओ, तुम मेरे छोटे भाई हो। सौहार्दम चापि में त्वत्तो ना कदाचित प्रहास्यति। मैं उस भाईचारे को, मैं उस संबंध को कभी नहीं भूल सकता हूं। पुष्करत्वम ही में भ्राता संजीव शरदा सतम। जाओ, तुम 100 शरद ऋतु तक जियो, यानी चिरंजीवी हो, 100 वर्ष की आयु तुमको प्राप्त हो। इस प्रकार से सांत्वना देकर के महाराज नल जो है पुष्कर को उसका राज्य, उसकी धन संपत्ति, जो कुछ भी जीते थे वो सब कुछ वापस करते हुए और उसको आशीर्वाद दे करके वहां से विदा करते हैं। पुष्कर अपने भाई की सेवा में काफी समय तक रुकता है। मासम मुष्य लिखा है, 1 मास तक रहता है, और उसके बाद अपने सभी मित्रगणों के साथ वहां से प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार से महाराज नल ने दमयंती को प्राप्त किया, अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया है। इस कथा में से बहुत सारी सीख मिलती है, और अगर हम कथाओं में से सीखें नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, द्यूत क्रीड़ा जो है वो हमेशा से एक व्यसन माना गया है, लेकिन ये हमेशा ही समाज का एक अंग रहा है। हम वेदों में जाएं तो हमें अक्ष सूक्त मिलता है, पुराणों में कई इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं, लेकिन सभी कथाएं और सभी वैदिक मंत्र ये कहते हैं कि द्यूत खेलने वाले का कभी भला नहीं हुआ है, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये सबसे बुरी चीज है। एक दूसरी बहुत बड़ी शिक्षा जो मिलती है, वो शिक्षा ये है कि दुख और सुख जीवन में आना जाना है। अगर व्यक्ति हिम्मत में रहता है तो कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो उसमें से पार निकल जाता है। और यहां पे महाराज नल जो हैं वो भी इसी प्रकार से, और दमयंती जो हैं वो भी इसी प्रकार से न सिर्फ एक दूसरे को प्राप्त कर पाए हैं, उन्होंने अपने राज्य को भी प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है इसमें से कि कलयुग जैसे महाराज नल के ऊपर सवार हुआ, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आ जाता है जिस समय कुछ गलत चीजें उसके अंदर घर कर जाती हैं। चाहे वो कोई भावना हो, चाहे वो किसी प्रकार की कुंठा की वृत्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा हो सकता है, और उसके बाद जब वो कोई निर्णय लेता है तो वो सारे निर्णय उसके लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए व्यक्ति को
अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई उसको निर्णय लेने हो तो उसको अपने पूर्व निर्णयों को विचार करके, पहले वो कैसे सोचता था इस प्रकार से उसको निर्णय लेने चाहिए। नहीं तो बिना कारण दमयंती को नल ने जैसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ने का नंबर आ सकता है। एक बहुत बड़ी शिक्षा दमयंती के चरित्र से मिलती है। वो अपने पिता के घर आई, वो चेदीराज के यहाँ रही, 3 साल का समय व्यतीत किया, लेकिन जिस प्रकार से वो महाराज नल से अलग हुई थी उसी प्रकार से वो तपस्या कर रही है। वही फल मूल का आहार करती है, उन्हीं वस्त्रों में लिपटी है, उसको सारे सुख उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति इतनी कठिन तपस्या करता है ना तो उसको मार्ग भी प्राप्त होता है। दमयंती ने किस प्रकार से ये सोचा कि अगर मैं स्वयंवर का आयोजन करूंगी और वो भी पिता को बिना बताए हुए, माता की अनुमति लेकर के, तो मैं अपने पति महाराज नल को वापस बुला सकती हूँ। तो ये सारी कथा जो है ना वो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में से आप किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं। अगर आप दृढ़व्रती हैं, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो मार्ग तो अपने आप बनते चले जाते हैं। यही बात बृहदस्व जो है वो महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं। इस नल आख्यान को जो लोग सुनते हैं उनके ऊपर पहले कलयुग ने महाराज नल को ये वरदान दिया था कि कभी कोई उसका अहित नहीं होगा। अग्नि के प्रकोप से, वरुण के प्रकोप से, यानी बाढ़ से और आग से उसकी रक्षा होती है। देखिए ये हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट आख्यान हैं जिन आख्यानों के श्रवण और मनन से व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानिए। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर बृहदस्व से कहते हैं कि महाराज नल ने अक्ष विद्या प्राप्त कर ली और इसके कारण उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं तो राज्य प्राप्त भी कर लूंगा तो भी वो मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर कोई इसी प्रकार से अगर द्यूस क्रीड़ा के लिए मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं तो मानूंगा नहीं, मुझे खेलने जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा व्रत है। तब ऋषि बृहदस्व वो अक्ष विद्या जो है, जो ऋतुपर्ण से महाराज नल ने सीखी थी, वो अक्ष विद्या और वो अश्व विद्या जो महाराज नल ने ऋतुपर्ण को सिखाई थी, वो दोनों विद्याएं युधिष्ठिर को सिखाते हैं और उनको उसमें पारंगत बनाते हैं। आगे चल के ये अक्ष विद्या कैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए काम आएगी इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद वनवास में पांडवों के साथ क्या होता है वो कथा अगले वीडियो से शुरू करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।